नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज एक बार फिर से लाई हूं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर हैरान करेंगे। कल ही मैंने आपको अपने इसी शो में बताया था कि कैसे पहलगाम हमले के बाद सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही बताया था कि जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। जब खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान आने वाले समय में कश्मीर में फिर से खून बहाने की साजिश रच रहा है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव कराओ। खैर, सर्वोच्च अदालत के इस आदेश की तालीम हुई और 2024 के अक्टूबर में वहां निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाल भी लिया। लेकिन इसके ठीक 6 महीने के बाद ही यहां आम नागरिकों पर 2.5 दशक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो गया। कल के शो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल हमले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं है। पर सवाल यह है कि तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ रहता है जब सेना के मसले पर बहस सुप्रीम कोर्ट में होती है, सुरक्षा के मसले पर बहस होती है, तब तो सुप्रीम कोर्ट को यह सब समझ नहीं आता। पर अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। खैर, सुनवाई से इनकार करना अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पर आज ये खबर नहीं है। देखिए, 24 घंटे बीते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का एक और नया चेहरा सामने आ गया। दरअसल खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानियों पर बड़ी मेहरबानी की है। पाकिस्तान डिपोर्टेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बवाल हो रहा है, बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान डिपोर्ट किए जा रहे 6 लोगों के एक परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका में कहा गया कि उनके पास आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज है। याचिकाकर्ता की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा गया। उन्होंने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई भी कर डाली और सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर के अहमद तारिक बट के परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक इन लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते, तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, पूरा मामला आपको, पूरा केस आपको विस्तार से बताते हैं। खबरों के मुताबिक बेंगलुरु में रहकर नौकरी कर रहे अहमद तारिक बट ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार के बाकी 5 सदस्यों को श्रीनगर के फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पाकिस्तान जाने का नोटिस मिला। 29 अप्रैल को 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब उन्हें भारत पाकिस्तान सीमा पर ले जाया गया। वहां से उन्हें किसी भी समय पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हालांकि अटारी बॉर्डर बंद है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी, पर यह पूरा केस समझ लीजिए। अहमद तारिक बट ने अपने पिता मशकूर बट, मां नुसरत बट, बड़ी बहन आयशा तारिक बट, छोटे भाई अबू बकर बट और दूसरे छोटे भाई उमर बट की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। याचिका में कहा गया कि 1997 में मशकूर बट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर से भारत आए थे। 2000 में परिवार के बाकी सदस्य भी भारत आ गए। तब से वो लोग श्रीनगर में रह रहे थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने, उनकी बहन और भाइयों ने श्रीनगर के स्कूल में पढ़ाई भी की। उन्होंने IIM केरल से MBA की डिग्री ली और बेंगलुरु में नौकरी की। वो अभी भी बेंगलुरु में रहते हैं। उनके परिवार के सदस्यों के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों के अलावा भारतीय पासपोर्ट भी है। इस तरह अचानक उन्हें गैर भारतीय बताकर पाकिस्तान भेजना गलत है। याचिकाकर्ता ने अपने परिवार को भेजे गए नोटिस को निरस्त करने और गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में सुनवाई भी कर डाली और याचिकाकर्ता को बड़ी राहत भी दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने परिवार को यह स्वतंत्रता दे दी कि यदि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदेश से खुश नहीं है
तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में दिया गया कोर्ट का आदेश मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। पर सवाल यह है कि मिसाल क्यों नहीं होगा? अब एक परिवार को राहत मिली है और ऐसे में तो कोर्ट के सामने भीड़ लग जाएगी। जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहेगा वो फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, अपने दस्तावेज दिखाएगा, दुखड़ा रोएगा और सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी कर देगा। सवाल यह भी है कि जांच पड़ताल का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, पुलिस का है। तो पुलिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर क्यों कर रहा है? मामले की सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के पास पूरी जानकारी है, तभी तो नोटिस जारी किया जा रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट को देखिए, पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है। इस मसले को सरकार को ही निपटाना चाहिए, पर बेवजह सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को सुनती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भीड़ लग जाएगी कि भाई हमें नहीं जाना पाकिस्तान। अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, क्या कहा जाए। अब जरा देखिए पाकिस्तान क्या अपने नागरिकों के साथ कर रहा है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है, मगर अब पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत की वजह से उसके नागरिकों को आंधी तूफान के बीच मंदिर में रात काटनी पड़ी। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में पाक के नागरिक अटारी बॉर्डर पर गेट खुलने का इंतजार करते रहे। अटारी बॉर्डर पर डिपोर्ट वाले काउंटर को पाकिस्तान ने गुरुवार से ही बंद कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तानी नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात भारी बारिश के बीच पाकिस्तानी नागरिकों ने बॉर्डर के पास एक मंदिर में शरण लिया और यही रात काटी। सुबह से एक बार फिर सभी अटारी बाघा बॉर्डर पर लाइन में खड़े दिखे। बीएसएफ अपनी तरफ से एंट्री दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गेट नहीं खोला जा रहा। पाकिस्तानी अपने मुल्क लौटने के इंतजार में टकटकी लगाए गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत की वजह से बॉर्डर पर उसके एक नागरिक ने दम भी तोड़ दिया। अटारी बॉर्डर पर एक 59 साल के व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक को वापस उसके देश डिपोर्ट किया जा रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। तो लंबे समय से लाइन में खड़ा रहा, मगर पाकिस्तान की तरफ से गेट नहीं खोला गया। मृतक की पहचान अब्दुल वहीद के रूप में की जा चुकी है। आज भी बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पर गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। इमिग्रेशन काउंटर ना खुलने के कारण अटारी बॉर्डर पर भारत की तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें भी लग गई हैं। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को राहत देते हुए सही दस्तावेजों के साथ भारत आए लोगों को कुछ दिन की मोहलत और दे दी है, मगर पाकिस्तान अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर रहा है। कुल 224 भारतीय नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया यानी कि NORI वीजा था, अटारी सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी कि ICP के माध्यम से भारत में प्रवेश कर गए। पर जो तस्वीरें अटारी बॉर्डर से सामने आ रही है वो बता रहा है कि पाकिस्तान अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। पर भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान तो जाना ही पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। हालांकि सरकार की इस घोषणा के बाद सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़कर चले गए। हालांकि अभी भी कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन पाकिस्तानियों ने सरकार के आदेश के बाद भी देश नहीं छोड़ा तो उनका क्या होगा। बता दें कि शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे में सरकार के आदेशों के बावजूद अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने वाले लोगों की गिरफ्तारी, अभियोजन, जुर्माना या संभावित कारावास का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी पाकिस्तानी जो सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा के तहत भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा और उसे 3 साल तक की जेल की सजा या अधिकतम 3 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत लगातार एक्शन पे एक्शन ले रहा है, चुन चुन कर बदला ले रहा है, पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहा है और ये एक्शन जारी भी रहेगा। जो भारत नहीं छोड़ेगा उसे सजा भी मिलेगी। पर पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानियों का मनोबल ना बढ़ाए। तो उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।